अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था पहले ये कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स है वो, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली किस तरह रहना है। सस्टेनेबल रहना है कि आपने इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नेगेटिव हार्म नहीं करना, ठीक है। हार्म नहीं करना, ना ही आपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करना है, ना ही इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो बनानी है जो कि आपकी इन्वायरमेंट को डैमेज करे, ठीक है। इसी तरह कंपनीज़ क्या करती हैं, आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा गो ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन स्कीम्स या ग्रीन मोटिवेशन, ग्रीन मूवमेंट्स वगैरह। ये सब क्या है कि इसका करने का मकसद ये होता है कि आपने जो ट्रीज़ वगैरह हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनकी जो है वो उनको ठीक तरह से रखना है, प्लस उनकी हिफाजत करनी है। मतलब ये है कि आपने जो आपकी कंट्री है ना उसमें से इतनी ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज़ नहीं बना देनी जो कि आपकी एक तो इन्वायरमेंट को हार्म करे, आपकी एयर को पोल्यूट करे, प्लस ना ही इस तरह की जगहों पे आपने कल्टीवेशन करनी है जहाँ से आप दरख्तों को ख़त्म कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप सारे दरख्त ही ख़त्म कर दोगे तो फिर ऑक्सीजन कौन जनरेट करेगा। इस वजह से कंपनीज़ जो हैं क्या करती हैं, वो इस वाली चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, ताकि क्या हो कि जो कंपनीज़ हैं, फ़ायदा क्या होगा इससे कि कंपनीज़ जो हैं इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हों, ताकि वो इसी तरह की चीज़ें जनरेट बनाएं या इस तरह की हार्मफुल चीज़ें ना बनाएं जो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को इफ़ेक्ट करें, ठीक है। इसमें ये बातें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओ तो यहाँ पे बताया हुआ होगा कौन से फिल्म जो हैं वो बेस्ट अवार्ड हुए हैं। ये सब नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। ये क्या, ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है ना वो बताई हुई होती है, और इसमें बताया हुआ होता है कि किस तरह से एक जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रही है ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, या अगर वो कंपनी इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट पे। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स कि आपकी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स है, आपकी एयर है, आपकी वाटर है। अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री बना रहे हो जो कि बहुत पोल्यूटेड केमिकल्स वगैरह मतलब कर रही है, तो उसका भी तो अल्टीमेटली वो अगर पानी में जाके मिलेगा तो क्या होगा, आपकी जो पानी में रहने वाले जानदार हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, उन पर जो है वो डैमेज की तरफ जाएंगे। तो आपने ये सारी बातें अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में बतानी होती हैं, और ये बताना होता है कि आप इन्वायरमेंट की भलाई के लिए क्या चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने वही बाहर की जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपको बस मेनली ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स होती है क्या, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो ये देखो ग्रीन टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि आपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये जो मूवमेंट्स वगैरह हैं इनको सपोर्ट करना है, प्लस इनके लिए भी आपने कोई ना कोई स्टेप जो है एज अ कंपनी आपने उठाते रहना है। कि अगर कंपनी गो ग्रीन का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त वगैरह जो हैं वो लगाने हैं, प्लस आपने क्या करना है कि आपने देखो अर्थ फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन सेफ़ इस तरह की चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि आपकी कंपनी जो है वो सस्टेन होके रहे, प्लस आपकी इन्वायरमेंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक रहे और बिल्कुल भी पोल्यूटेड वगैरह ना हो, ना ही उसमें कुछ भी ऐसी हार्मफुल चीज़ें जो कि इफ़ेक्ट करें। इसके बाद आ जाती है बात दी ऑफिस इन्वायरमेंटल अफेयर्स। इसमें यही बताया हुआ है कि आपने कंज्यूमर डिमांड जो है वो पूरी करनी है, सेफ़ प्रोडक्ट्स देने हैं, अच्छी पैकेजिंग्स में देने हैं, और रेगुलेशन जो है एनवायरनमेंट को लेके उसको फॉलो करना है। प्लस आपने क्या करना है, ऐसे लोगों के ऐसे बिजनेसेस वगैरह के साथ डील करना है जो कि आपकी सोशली भी आप वेलफेयर के लिए कर रहे हो, प्लस इन्वायरमेंटली भी कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, ये ISO सेटिस्फेक्शन के बाहर का एक मतलब कह लो एक ISO सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि कंपनी बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दे रही है इन एनवायरनमेंट, मतलब कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली कोई भी चीज़ नहीं बना रही है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बात आ जाएगी, ये सारे वही ISOs हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ रखते हैं और ये कंपनीज़ को मिलते रहते हैं जैसे जैसे कि वो प्रोग्रेस करती हैं। अब यहाँ पे बात आएगी वाइल्ड लाइफ वेलफेयर। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी कोई भी चीज़ बनानी है या अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो आपने वाइल्ड लाइफ को डैमेज नहीं करना। जस्ट लाइक कि अगर आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो कि अगर आपका बिज़नेस है किसी ऐसी चीज़ का जो कि हार्मफुल मटेरियल या हार्मफुल कह लो हार्मफुल केमिकल्स का है, ठीक है, उसका अल्टीमेटली क्या होगा, जो उसका वेस्ट होगा वो सारा कुछ पानी में जाके जब मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा फ़िशेस की लाइफ को डैमेज कर दोगे, या पानी में और भी बहुत सारे जो हैं वो जानदार रहते हैं। तो आपने वाइल्ड लाइफ को नहीं डैमेज करना बल्कि उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। सेकेंडली, एक बाहर की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एलिफेंट्स की। क्या दी हुई है कि आपको पता है एलिफेंट्स के जो दांत है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है वो। इसी तरह काफ़ी जो जानदार है उनकी खाल वगैरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो महंगी बन के बिकती हैं। तो इसका क्या होता है, या बल्कि उनकी खाल भी सेल आउट होती है। तो इसका क्या है कि आप ने ये चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना शुरू हो जाओगे, या आप एकदम से 10-10 हज़ार के या 20-20 हज़ार जितने जानदार हैं उनको करना शुरू हो जाओगे, तो ऐसे तो आप वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, जिसका अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए आपने वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के लिए भी काम करना है। आपने इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना जो कि इनको भी नुकसान पहुंचाए। तो इस पूरे चैप्टर में यही सारी बातें थीं कि आपने सोशली, इन्वायरमेंटली और एथिकली किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना है एज अ कंपनी, और आपने उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी एयर के लिए, अपनी इन्वायरमेंट के लिए, प्लस आपने अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए भी काम करना है। ठीक है।